मोदी के 3 प्लान, सड़क पर काम, महंगाई पर वार, अमेरिका मॉडल तैयार। चांदी की तरह बनाओ सड़क, टोल बूथ भी हटाओ, महंगाई भी कम करेंगे। 370 हटाने की हिम्मत दिखाने वाले मोदी की महंगाई पर क्या प्लानिंग है? लोग कहते हैं जो नेता 370 हटा सकता है वो महंगाई पर चुप क्यों है? सब मानते हैं कि जो कश्मीर को संभाल सकता है वो महंगाई को भी संभालेगा। पिछले 8 सालों में देश ने देखा कि कई मुद्दे हवा हो गए। वो मुद्दे जिस पर बीजेपी को घेरा जाता, वो मुद्दे आज विपक्ष भी भूल बैठा है। विपक्ष के पाले में कई नए मुद्दे जुड़े हुए हैं और मोदी अगर उन मुद्दों को छू मंतर कर दें तो फिर विपक्ष कई दशक के लिए पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएगा। सवाल उठता है कि वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर पीएम मोदी अधिकारियों से रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं। पीएमओ के जानकार कहते हैं कि इस वक्त यहाँ हलचल तेज है।
देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुके मुद्दों को कम करने या फिर खत्म करने पर जोर खुद पीएम मोदी दे रहे हैं। इसके लिए पीएम ने 3 प्लान बनाए हैं। 3 प्लान ऐसे जिनसे भारत का भविष्य बन सकता है। किसी भी विकसित देश की सड़कें चांदी की तरह चमकती हैं और भारत की सड़कों को चमकाने में वक्त लगेगा। फिर किसी भी विकसित देश का मॉडल होता है ऐसी व्यवस्था जहां हर इंसान जी खा सके, और तीसरी व्यवस्था होती है ऐसी सुविधा जहां इंसान को परेशान न होना पड़े। कहा जाता है कि आम खाओ गुठली से क्या लेना देना, लेकिन हमारे देश का सिस्टम ऐसा ही है। जनता को आम मिले ना मिले, उल्टा गुठली का हिसाब किताब भी रखे, जो अब बदला जाना चाहिए। इस देश में महंगाई तब कम होगी जब सिस्टम बनेगा। सड़कें तब अच्छी होंगी जब सिस्टम होगा। सड़कें बनती हैं तो ओवरलोड से खराब हो जाती हैं। महंगाई कम होते ही बिचौलिए पैदा हो जाते हैं। और अब कुछ सालों के बाद भारत कैसा होगा, आपको समझाते हैं कैसे 3 मुद्दे छूमंतर होने वाले हैं। देश में कई ऐसे कारण हैं जिससे आज भी आम इंसान परेशान होता है। उन्हीं में से एक टोल टैक्स भी है। कहीं टोल टैक्स पर गाड़ी लड़ती है तो कहीं मारपीट हो जाती है और आमतौर पर घंटों जाम लग जाता है। सब कहते हैं सिस्टम बदलना चाहिए, लेकिन बदलेगा कौन? इसलिए पीएम मोदी का प्लान है कि नितिन गडकरी भारत की हर एक सड़क से टोल प्लाजा या फिर टोल बूथ को छूमंतर कर दें। उसकी जगह ऐसी व्यवस्था होगी जहां आप रोड पर चलते रहेंगे और आपकी तय दूरी के हिसाब से टोल टैक्स कट जाएगा। ऐसा करने से समय बचेगा और इसके एक नहीं कई फायदे हैं। अब सवाल उठता है, इतनी महंगाई होगी तो सड़क चांदी की तरह हो या सोने की तरह, चलेगा कौन? तो इसका जवाब यह है कि मोदी सरकार डीजल पेट्रोल खत्म कर नई व्यवस्था लागू कर सकती है। महंगाई पर रोक लगने वाली है। महंगाई तभी कम होगी जब एक व्यवस्था लागू की जाए। किसान अभी भी नींबू सस्ते दाम पर बेच रहा है, लेकिन बिचौलियों की वजह से 300 के पार हो गया है। डीजल पेट्रोल भारत की मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो सामान हमारे देश में पैदा होता है वहाँ हम इतने मजबूर क्यों हैं? क्योंकि खेत में किसान आलू बेचता है 2 रुपए किलो और आपको बाजार में मिलता है 20 रुपए किलो। ऐसा ही हाल हर उस चीज का है जो हमारी जिंदगी का हिस्सा होती है। भारत की जनता को समझना होगा कि दुनिया में अब रोजगार नहीं, स्वरोजगार का वक्त आ गया है। अब नौकरी मांगने नहीं, नौकरी देने का वक्त आ गया है। एक व्यक्ति 10 को नौकरी दे सकता है। मोदी सरकार स्वरोजगार पर जोर देगी। इस मिशन का कुछ लोगों ने पकौड़े वाला मजाक बनाया था। एक पोस्टमैन से ज्यादा एक सब्जी वाला कमाता है, लेकिन हमारा समाज उसे स्वीकार नहीं करता। देश पर ज्ञान देने वाले ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी एक पौधा तक नहीं लगाया होगा। इसलिए सरकार अब सड़कों को सुधारने के साथ साथ सड़कों के दोनों तरफ पौधे लगाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि मोदी सरकार का सड़कों पर इतना फोकस क्यों है? सड़कें बेहतर होने से पूरे भारत की तस्वीर बदल सकती है। वो कैसे, ये हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में समझाएंगे। अगर अमेरिका की सड़कें खराब कर दी जाएं, तो वहाँ सुनामी की तरह एक तबाही आ जाएगी। फिर भारत की सड़कें अच्छी होने से क्या क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। योगी अंकल, मैं जीत कर भी सिस्टम से हार गई। 220 किलोमीटर दौड़ कर आई 10 साल की काजल। पन्ना लाल की बहादुरी देखते ही मोदी ने उन्हें भाई कहकर बुलाया। एक ऐसा आम इंसान जिसके सामने मोदी ने भी जोड़ लिए हाथ। ऐसा हिम्मती जिसे देखकर आप भी कहेंगे पन्ना लाल जिंदाबाद। ये है पन्ना लाल। इन्होंने कुछ ऐसा किया कि आज पूरा हिंदुस्तान पन्ना लाल की कहानी सुनना चाहता है। 22 जिंदगी बचाने वाले पन्ना लाल की कहानी सुनते ही मोदी ने पन्ना लाल भाई कह दिया। सुनकर आप भी कहेंगे अपने हिम्मत से यमराज के हाथों से 22 लोगों की जिंदगी वापस लेकर लौटे पन्ना लाल के सामने हर पुरस्कार छोटा पड़ जाएगा। कहते हैं सबसे ताकतवर होता है इंसान। 700 फीट की ऊंचाई पर ये रोपवे 48 लोगों के साथ दुर्घटना का शिकार हो गया। यहाँ सेना का हेलीकॉप्टर है, उसमें कई ट्रेंड कमांडोज हैं और ये है पन्ना लाल। जब तक सेना के जवान उपाय खोजते तब तक पन्ना लाल ने इंसान होने का ऐसा फर्ज निभाया, मोदी ने उन्हें अपना भाई तक कह दिया। पन्ना लाल की कहानी की शुरुआत होती है रामनवमी के दिन। 15,000 की नौकरी करने वाला एक सामान्य इंसान हर रोज की तरह अपनी गरीबी में उलझा था, लेकिन उस दिन पन्ना को भगवान राम ने एक काम सौंपा। 22 जिंदगी बचाने का ऐसा काम जो हम, आप या कोई भी इंसान शायद ही कर पाए। 700 फीट की ऊंचाई पर जब हर कोई डर रहा था, तब पन्ना लाल भारत के असली स्पाइडरमैन बन गए। तब पन्ना लाल हवा में उड़ने वाले शक्तिमान बन गए और कुर्सी के सहारे एक एक कर कई लोगों को बचा लिया। ये देखिए, यहाँ आपको एक लटकती हुई रस्सी दिखेगी और ये एक कुर्सी है और ये हवा में इधर उधर कर बचाने की कोशिश करने वाले पन्ना लाल है। न कमर पर कोई रस्सी बंधी है, न ही किसी का सहारा है। पन्ना लाल का ऑपरेशन यहाँ से शुरू हुआ। रस्सी पर रेंगते हुए वो किसी तरह रोप वे ट्रॉली के पास पहुंचे। वहाँ वो बड़े ही आसानी से उस पर चढ़ते। जब वो वहाँ पहुंचे तो फंसे हुए लोगों को देखकर भावुक हो गए। असल में उन्हें लगा ये तो कोई भगवान है
जो हमें 700 फीट ऊंचाई पर बचाने आया है। हालात ऐसे थे जैसे कोई रो रहा था, कोई हार चुका था, किसी की सांसें रुक रही थी, किसी की बीपी बढ़ गई थी, लेकिन अकेले पन्नालाल ने पहले सबको संभाला। पन्नालाल ने ऑपरेशन के बाद जो कहा वो सुनकर आप कहेंगे सच में पन्नालाल जिंदाबाद। सबसे पहले हमने ऊपर वाली केबिन उतारने का प्लान बनाया। अंधेरा होने से पहले हमने कुल 4 केबिन नीचे उतारी। उसके बाद हमें बोला गया कि अब तुम लोग छोड़ दो, हेलीकॉप्टर आएगा। लेकिन हेलीकॉप्टर 2 बार आकर चला गया और कुछ नहीं हो सका। लोग बोलने लगे कि आप लोग रिस्क मत लो, हेलीकॉप्टर आएगा। लेकिन लोगों की बात न मानते हुए हमने दोपहर में रस्सी के जरिए फिर से केबिन उतारी। उसके बाद आर्मी के जवान ने ऊपर चढ़कर केबिन उतारी। हादसा होने के बाद हम लोग डर गए थे कि बचाव कार्य कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हमने हिम्मत बांधकर जो किया जा सकता था वो सब किया। हम लोगों ने सोचा कि किसी भी तरह जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाना होगा, क्योंकि इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर हम लोग छोड़कर चले जाएंगे तो बदनामी होगी, लोगों की जिंदगी का सवाल है। हम लोगों ने जो किया अच्छे के लिए किया। अब सवाल है कि पन्नालाल ने ऐसा कैसे कर दिखाया। जहां सेना के जवान नहीं पहुंच पाए वहां पन्नालाल कैसे पहुंच गए। दरअसल पन्नालाल 15,000 की नौकरी करते हैं। वो दामोदर रोपवेज इंफ्रा लिमिटेड के कर्मचारी हैं। ये कंपनी त्रिकूट पहाड़ पर रोपवे का संचालन करती है। पन्नालाल जब पीएम मोदी के सामने बैठे थे तो पीएम उन्हें पन्नालाल नहीं बल्कि पन्नालाल भाई कह रहे थे। आप उसका वीडियो देखिए जब पीएम ने कहा, पन्नालाल भाई आप क्या करते हैं। हाँ पन्नालाल जी बताइए। हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम 10 तारीख को आप क्या करते हैं पन्नालाल जी? छोटा बच्चा बताइए। पन्नालाल की तरह अगर हर गांव में एक इंसान हो तो किसी भी कुदरती हादसे को एक बार टाला जा सकता है। रोपवे हादसे में 3 की जान नहीं बचाई जा सकी, लेकिन अगर ये इंसान भगवान के रूप में ना होता तो शायद और भी जानें जा सकती थी। कई घंटे तक ऑपरेशन चला। एक तरफ सेना का हेलीकॉप्टर और कुछ ट्रेंड कमांडोज, वहीं दूसरी तरफ पन्नालाल कुर्सी और रस्सी के सहारे। सच ये है कि इंसान से बड़ा कोई नहीं होता। इंसान चाह ले तो वो कुछ भी कर सकता है। एक दशरथ मांझी अगर पहाड़ काटकर रास्ता बना सकता है तो दूसरा पन्नालाल पहाड़ों पर जिंदगी भी बचा सकता है। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं।